हेलो दोस्तों, आज हम बॉलीवुड की ग्लैमरस गर्ल उर्वशी रौतेला की घुसपैठिया मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे ईमानदार ऑफिसर रवि राणा से होती है, जो कि रिश्वत लेने को पाप समझते हैं। एक दिन रवि को उसके हेड ऑफिसर त्यागी जी बुलाते हैं और उसके टैलेंट की बदौलत उसे इंटेलिजेंस विंग की कमान सौंप देते हैं और कहते हैं कि आजकल के दौर में ज़्यादा क्राइम स्मार्टफोन की वजह से ही हो रहा है, जिसमें पुलिस वालों से लेकर पॉलिटिशियन तक शामिल हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि हम भी स्मार्ट बन जाएं, जिससे कि हम देश को बाहर के नहीं बल्कि देश के अंदर के गद्दारों से बचा सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज से तुम पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े ऑफिसर्स की फ़ोन टैपिंग का काम करोगे, जिससे कि हम उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकें। लेकिन यह सारा काम हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए, नहीं तो पुलिस डिपार्टमेंट की तो बदनामी होगी ही होगी, साथ ही साथ तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। एंड फिर रवि को त्यागी सर वीआईपी लोगों की नंबर प्रोवाइड करते हैं और रवि उनकी बातें सुनना शुरू कर देता है। फ़ोन टाइपिंग के दौरान रवि को लोगों के असली चेहरे दिखने शुरू हो गए थे कि कौन कैसा है, किसका किसके साथ अफेयर है और कौन किसको धोखा दे रहा है। लेकिन एक दिन रवि को एक मंत्री की बातें सुनाई पड़ती है कि वो 10 करोड़ में किसी एमएलए को खरीदने वाले हैं, जिसका इन्फॉर्मेशन रवि त्यागी सर को देता है। चूँकि त्यागी सर ये फ़ोन टैपिंग का काम नोट छापने के लिए ही करवा रहे थे, इसलिए वो एमएलए खरीदने वाली बात अपोजिशन पार्टी को बताकर बदले में रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी भनक रवि को नहीं थी। लेकिन वहीं हमें रवि के असली चेहरे के बारे में पता चलता है कि रवि तो चालबाजी में त्यागी सर का भी बाप है, क्योंकि वो ऑनेस्ट रूप से एक करप्ट ऑफिसर था। एंड फिर जब मंत्री एमएलए के पास पैसा पहुंचाने के लिए भेजता है तो रवि फ़ोन पर सारी बातें सुनकर उस पैसे को रास्ते में ही गायब कर लेता है, क्योंकि रवि का मानना था कि वह बहुत अच्छे भी तो काम कर रहा है, इसलिए करप्ट लोगों का पैसा चुराना कोई गलत थोड़े ना है। आगे रवि के फ़ोन टैपिंग के दौरान एक दिन उसके हाथ बड़ा मुर्गा चढ़ जाता है। मतलब कि एक दिन वो देश के टॉप बिजनेसमैन की वाइफ की लैंडलाइन कॉल्स को ट्रैक कर रहा होता है, जिस दौरान उसे पता चलता है कि उस बिजनेसमैन की वाइफ रात में किसी से गंदी गंदी बातें करती है। रवि तुरंत उस कॉल को सेव कर लेता है और इसके बारे में त्यागी सर को भी नहीं बताता है। एंड फिर सीन रवि की पत्नी आभा का होता है, जो कि बहुत ही सुंदर थी। उसे फेसबुक से बड़ा लगाव था। वो हमेशा कुछ न कुछ फेसबुक पर पोस्ट करती रहती थी, क्योंकि वो फेम की भूखी थी। वो अपने पति से कहती है कि तुम दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हें प्रमोशन क्यों नहीं मिलता। लेकिन उसे क्या पता कि उसका पति कितना बड़ा खिलाड़ी है। रवि की भी एक खास बात थी कि वो रिश्वत के पैसों को अपने पास नहीं रखता था, बल्कि अपने एक दोस्त को देता था, जो उस पैसे को मार्केट में लगाता था और फिर रवि को जब ज़रूरत होती थी तो वो उससे पैसे ले लेता था। फिर सीन कॉल ट्रैकिंग का होता है, जहां रवि उस बिजनेसमैन को रैंसम कॉल करता है और उसकी पत्नी के अफेयर के बारे में बताते हुए उसके कॉल रिकॉर्डिंग को सुनाता है। एंड फिर रवि उस बिजनेसमैन से कहता है कि मुझे पता है कि अगर तुम्हारे वाइफ के अफेयर की न्यूज़ मीडिया में आ गई तो तुम्हारी बदनामी तो होगी ही, साथ ही तुम्हारे शेयर्स की वैल्यू भी गिर जाएगी और तुम्हें बिजनेस में काफ़ी घाटा हो जाएगा। इसलिए मुझे 15 करोड़ रुपए दे दो और मैं इसे डिलीट कर दूंगा, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। डर के मारे वो बिजनेसमैन एक अननोन अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। आगे ट्रैकिंग के दौरान रवि को पता चलता है कि उस बिजनेसमैन की वाइफ जिस लड़के से बात कर रही थी, उसने और भी लड़कियों को फंसा कर रखा है। और चेक करने पर पता चलता है कि वो लड़का जिस सिम कार्ड का यूज़ करता है वो सिम कार्ड उन्हीं लड़कियों के नाम पर भी रजिस्टर है। मतलब कि वो लड़का काफ़ी चालाक है। जिसके बाद रवि उस लड़के पर नज़र रखता है और एक दिन उस लड़के की कॉल ट्रैक करते हुए उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो लड़का उसकी पत्नी आभा से भी बातें कर रहा है, जिसे सुनकर रवि काफ़ी दुखी होता है कि उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे उसे धोखा दे रही है। आगे दिखाया जाता है कि उस लड़के का नाम अंशुमान है, जो कि एक हैकर है और दिन भर सोशल मीडिया पर भोली भाली लड़कियों को ढूंढता रहता है और उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। हाल ही में एक लड़की उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उसे वीडियो कॉल से शादी करने के लिए प्रपोज कर रही होती है, लेकिन अंशुमान साफ मना कर देता है। इस वजह से वो लड़की तुरंत ही सुसाइड कर लेती है। लेकिन अंशुमान को इन चीज़ों से थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगले दिन त्यागी सर रवि को बुलाकर कहते हैं कि देखो रवि, मेरे प्रमोशन के रास्ते का रोड़ा मेरा बैचमेट आईजी बना हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसका कॉल ट्रैक करो और कुछ ऐसा पता लगाओ
जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मतलब किसी को पता भी न लगे और मेरा प्रमोशन पक्का हो जाए। अगर ऐसा होगा तो मैं तुम्हारे प्रमोशन पर भी विचार करूंगा। आगे रवि उस आईजी की कॉल ट्रैक करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि आईजी सर का कुछ लेडी एसआई और कांस्टेबल से गलत संबंध है। इसलिए अगर ये न्यूज़ लीक हो गई तो आईजी साहब प्रमोशन के साथ साथ नौकरी से भी हाथ धो देंगे। दूसरी तरफ उस बिजनेसमैन को डर होता है कि कहीं फिर से उसे कोई ब्लैकमेल न करने लगे, इसलिए वो एक हैकर को हायर करता है और उससे कहता है कि तुम पता लगाओ आखिर वो 15 करोड़ रुपए लेने वाला ब्लैकमेलर कौन है। चूँकि बिजनेसमैन अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पहले से ही जानता था, लेकिन उसे डर अपनी कंपनी का था, कहीं वो इस चक्कर में डूब न जाए। एंड फिर सीन रवि का होता है, जिसे पता चलता है कि अब उसकी पत्नी आभा उस गुमनाम व्यक्ति के काफ़ी करीब होती जा रही है। इसलिए वो उसका पता लगाने के लिए उसी हैकर को हायर करता है जिसे उस बिजनेसमैन ने हायर किया था। रवि को देखकर वो हैकर समझ जाता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने उस बिजनेसमैन से फिरौती ली थी। फिर भी वो हैकर रवि को अंशुमान की सारी डिटेल प्रोवाइड करता है और बताता है कि ये लड़का एकदम साइको है जो प्रॉपर प्लानिंग के तहत लड़कियों को फंसाता है। कई केस भी इसके नाम पर दर्ज हैं। आगे रवि को पता चलता है कि उसकी पत्नी आभा निर्दोष है, अंशुमान बस केवल उसे फंसा रहा है। अब अंशुमान आभा को गिफ्ट भेजने लगता है, लेकिन आभा उसे मना करती है। उन गिफ्टों में अंशुमान उसे एक डिओड्रेंट भी गिफ्ट करता है जिसमें छोटा सा कैमरा लगा हुआ था। अब आभा उसे अपने बाथरूम में रख देती है, लेकिन आभा को नहीं पता था कि अंशुमान ने इसके अंदर कैमरा फिट किया हुआ है, जिस वजह से अंशुमान आभा का नहाने वाला प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और आभा के फ़ोन पर भेजकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है। आभा उसे डिलीट करने का रिक्वेस्ट करती है, लेकिन अंशुमान कहता है कि एक बार मेरे घर आकर मुझसे मिल लो, फिर मैं इन वीडियोज़ को डिलीट कर दूंगा। मजबूर होकर आभा अंशुमान के घर जाती है, जहाँ अंशुमान उसे अपनी बाहों में पकड़कर ज़बरदस्ती करने लगता है और ऐसा करते हुए उसकी पिक्चर्स भी क्लिक कर लेता है। चूँकि ये सारी बातें रवि सुन लेता है, जिसके बाद वो अंशुमान से मिलने जाता है और अंशुमान से कहता है कि तुम मेरी पत्नी को ब्लैकमेल करना बंद कर दो। तब अंशुमान हंसते हुए कहता है कि मुझे तो आपके बारे में भी पता है सर कि आप बड़े बड़े लोगों की कॉल ट्रैक करते हो। ऐसा करते हैं कि हम दोनों मिलकर काम करते हैं, जिससे दोनों खूब नोट छापेंगे, लेकिन रवि उसे मना कर देता है। तब अंशुमान रवि को धमकी देते हुए कहता है कि ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी वाइफ की वीडियोज़ को लीक कर दूंगा, जिसे सुनकर रवि गुस्सा हो जाता है और अंशुमान को वहीं पीटने लगता है। तब अंशुमान रवि से कहता है कि मैंने तुम्हारे सिस्टम को हैक कर लिया है और मेरे पास आईजी से लेकर उस बिजनेसमैन की पत्नी के अफेयर तक की रिकॉर्डिंग है, जिसमें से मैंने आईजी की कॉल रिकॉर्डिंग को लीक भी कर दिया है। अब से भी हाथ मिला लो, नहीं तो नौकरी के साथ साथ तुम्हारी जान भी जाएगी। तब रवि को त्यागी सर का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि तुमने उस आईजी का काला चिट्ठा खोलकर मेरा प्रमोशन पक्का कर दिया है, शाबाश रवि। लेकिन वहीं पता चलता है कि रवि ने भी बैकअप प्लान तैयार कर रखा है। उसने पहले दिन से ही त्यागी सर की सारी बातों को रिकॉर्ड करके रखा है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो प्रूव कर सके कि सारा खेल त्यागी का ही है। अब रवि अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी को भी बचाना था, इसलिए वो एक प्लान बनाता है और अंशुमान को एक कैफ़े में बुलाकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करने को तैयार हूँ। जिसकी खुशी में रवि और अंशुमान ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद ही अंशुमान वहीं बेहोश हो जाता है, क्योंकि रवि ने पहले से ही वेटर से कहा था कि वो अंशुमान की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दे। एंड फिर रवि अंशुमान को लेकर उसके घर जाता है और उससे उसका लैपटॉप खुलवाकर उसमें से सारा डाटा डिलीट कर देता है। दूसरी तरफ उस बिजनेसमैन के द्वारा हायर किया हुआ हैकर रवि के दोस्त तक पहुंच जाता है, जो रवि के सारे ब्लैक मनी की देखभाल करता था। उसे लगता है कि रवि इसी के लिए काम करता है, इसलिए वो उसे जान से मार देता है। एंड फिर सीन रवि का होता है, जो अपनी नौकरी छोड़ देता है और ब्लैक मनी और अपनी पत्नी को साथ लेकर किसी दूसरे शहर में बस जाता है। एंड फिर ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और साथ में हमें ये मैसेज देती है कि सोशल मीडिया पर की गई थोड़ी सी लापरवाही पल भर में आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। धन्यवाद।